नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में एक हिंदू आदमी को लिंच करके जलाकर पेड़ से लटका दिया गया। जो विजुअल सामने आए वो सिर्फ एक क्राइम नहीं था, वो ह्यूमैनिटी का पब्लिक एग्जीक्यूशन था। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो भी हुआ बारबेरिक था, क्रिमिनल था और बिना किसी कंडीशन के कंडेम होना चाहिए। और जब पूरा देश अचानक से हिंदू खतरे में है मूड में आ जाता है तो एक अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा होता है कि कौन सा हिंदू और कहाँ का। लिंचिंग सिर्फ तब गलत लगती है जब बॉर्डर के उस पार हो और बॉर्डर के इस पार आइसोलेटेड इंसिडेंट बन जाती है। तो प्रॉब्लम वायलेंस से नहीं, नैरेटिव से है। इंडिया में पिछले एक डेकेड में मॉब लिंचिंग कोई रेयर एक्सीडेंट नहीं रही। इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग ग्रुप्स के मुताबिक मीडिया डेटाबेस दिखाता है कि ये एक पैटर्न है, एक्सेप्शन नहीं। सिर्फ 2024 में अर्ली 2025 तक एक रिपोर्ट के मुताबिक 13 मॉब लिंचिंग इंसिडेंट और 11 मौत रिकॉर्ड की गई। 2023 में 21 इंसिडेंट हुई जिसमें डेथ 10 से ज्यादा थी। ये नंबर छोटा लगता है जब तक आप ये ना समझे कि हर नंबर के पीछे एक इंसान था, और अगर पीछे जाए तो पिक्चर और ज्यादा क्लियर होती है। 2014 में मार्च 2018 के बीच मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के मुताबिक 40 केसेस में 45 लोग मरे। लेकिन इस टाइम पीरियड के लिए इंडिपेंडेंट डेटा जो मीडिया रिपोर्ट्स और वेरिफिकेशन पे बेस्ड है 109 इंसिडेंट और 78 मौत दिखाता है। सेम देश सेम साल, बस सच देखने का एंगल अलग है और विक्टिम का प्रोफाइल भी अलग नहीं था। डिस्प्रोपोर्शनेटली मुस्लिम्स और दलित जिनके क्राइम अक्सर सिर्फ बीफ का शक, कास्ट आइडेंटिटी या गलत नाम होता है। डेटा का सबसे बड़ा आयरनी यह है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने सालों तक मॉब लिंचिंग को कोई अलग क्राइम रिकॉर्ड ही नहीं माना। जब कैटेगरी ही नहीं होगी तो स्टैटिक्स कैसे होंगे, और जब स्टैटिक्स ही नहीं होंगे तो सिस्टम आराम से बोल सकता है डेटा ही नहीं है। मतलब जब तक एक्सेल शीट में कॉलम नहीं तब तक खून भी फिटनोट बन जाता है। अपना पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट हो जाता है तब जस्टिस का एक फास्ट ट्रैक वर्जन निकलता है जिसे कहते हैं बुलडोजर जस्टिस। घर गिरा दो पहले, केस बाद में देखेंगे। कोर्ट ड्यू प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन सब ऑप्शनल हो जाता है जब क्राउड को इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन चाहिए। बुलडोजर सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शंस नहीं तोड़ता, वो एक मैसेज देता है तुम अक्यूज नहीं हो, तुम एक एग्जाम्पल भी हो। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इस वक्त इंडिया की मेहमान है। बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज पे हमला होता है और इंडिया का ऑफिशियल रिस्पांस कुछ दिनों तक ऑलमोस्ट गायब ही रहता है। ना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, ना डिप्लोमेटिक प्रेशर, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये वही फ्रेज है जो हम पहले भी सुन चुके हैं, जैसे मणिपुर में सुना था जब दो औरतों को नंगा करके परेड कराया गया। वीडियो वायरल होने के बाद भी लीडरशिप का रिएक्शन डिले में आया। ना तुरंत विजिट, ना अकाउंटेबिलिटी। साइलेंस इतनी इतनी लाउड थी कि वो स्टेटमेंट से ज्यादा लग रही थी। जब वोट बैंक सेंसिटिव हो तब ह्यूमन राइट्स को लॉ एंड ऑर्डर इशू बोलकर साइडलाइन रख दिया जाता है। कहा जाता है पुरानी बातें क्यों याद दिलाते हो, क्योंकि पुरानी बातें याद न रखी जाए तो वो नए क्राइम रूटीन बन जाते हैं। गुजरात राइट्स के दौरान जो हुआ वो सिर्फ एक राइट नहीं था, वो एक ऑर्गेनाइज ब्रुटैलिटी थी जिसमें माइनॉरिटीज को सिस्टमैटिकली टारगेट किया गया। इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया, कमीशंस बनी गई थी, रिपोर्ट्स लिखी गई, पर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी कभी डिलीवर ही नहीं हुई। और आज वही सिस्टम दूसरे देशों की माइनॉरिटी की सेफ्टी का लेक्चर दे रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदू मरा, प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में मुस्लिम, दलित और गरीब रोज मारा जाता है और हम उसे नॉर्मल बना दिया है। जब हिंदू मरे तो धर्म याद आता है, जब मुस्लिम मरे तो डोंट पॉलिटिसाइज याद आता है, और जब दलित मरे तो एफआईआर तो हमेशा पेंडिंग में ही रहती है। जब औरत मरे तो साइलेंस को डिग्निटी का नाम दे दिया जाता है। यार इसमें जो हुआ वो गलत था, उसे कंडेम करना बहुत जरूरी है। पर अगर आपको सिर्फ दूसरे देश का खून दिख रहा है और अपने देश की मिट्टी में मिला हुआ खून नहीं दिख रहा, तो प्रॉब्लम बांग्लादेश नहीं, प्रॉब्लम सिलेक्टिव कॉन्शियस है। क्योंकि नफरत जब स्टेट स्पॉन्सर्ड हो, साइलेंस के साथ चलती हो, तो वो किसी का नाम, धर्म या कास्ट नहीं पूछती। आज कोई लटका है, कल स्टेटिस्टिकली तुम भी लटकोगी। बुलडोजर नंबर प्लेट नहीं देखता और मॉब को फर्क नहीं पड़ता कि अगला कौन है। जय हिंद।